फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको मेरा जो लास्ट मंथ का पीएनएल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सेल शीट है। यहाँ पे मेरी डेट है, फिर यहाँ पे जो टाइम में मैंने लिया है और ये जो स्टॉक में मैंने ट्रेड किया है यहाँ पे बाय, और जो ऑर्डर मैंने जो किस प्राइस पे लिया है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो है ये एसएल है, ये जो साइड है, और ये जो साइड ये जो दिख रहा है आपको ये कॉलम, यहाँ पे मैंने कहाँ पे एग्जिट की पोजीशन वो आप सब देख पा रहे होगे। ये है जो मैंने क्वांटिटी ली है, और सेटअप ये वाला है। मेरा क्या रिजल्ट है, मतलब स्टॉक चला या फिर एसेल हुआ, क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कॉलम में। फिर मैंने क्या रूल्स फॉलो किए नहीं किए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और बाद में रिमार्क के लिए क्या मैंने मिस्टेक की है, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, अगर मिस्टेक की है तो मैंने कौन सी मिस्टेक की है तो मैं यहाँ पे इस कॉलम में लिखता हूँ। तो आपने मेरा एक्सेल शीट कैसी बनाई है मैंने ये आपने देखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो है प्रॉफिट है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैंने सितंबर मंथ का मेरा रिजल्ट क्या रहा, राइट। तो सितंबर मंथ में मैंने टोटल करीब करीब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें कितने ट्रेड दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे दिख रहे हैं 23 मैंने ट्रेड किए हैं टोटल। और इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे अगर हम ऑटो सम करें यहाँ पे क्लिक करके, तो ये करीब यहाँ पे लॉस दिख रहा है। यहाँ यहाँ 360 के पास मुझे क्या हुआ इस ट्रेड में, यहाँ पे लॉस हुआ है प्री-वर्कआउट में। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि मेरे अगर आप प्रॉफिटेबल डे देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही है, मतलब 23 में से करीब मेरे सिर्फ 5 ही ट्रेड ऐसे है दोस्तों जो कि प्रॉफिटेबल है। और हाँ, जो प्रॉफिट हुआ है ना ये बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अभी प्रॉफिट है 1 2 3, और ये बाकी के ये दो छोटे छोटे, पर बस 3 करीब करीब बड़े बड़े प्रॉफिट है। ठीक है, कोई नहीं। पर अगर आप एक इस तरह से देखेंगे, मतलब जो मेरे 16 ट्रेड, अभी तो यहाँ पे 2-2-0-0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 16 ट्रेड मेरे जो लॉस में हुए और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुए 5 ट्रेड में, अगर आप देखेंगे उन दोनों में मतलब 1:3 का फर्क है, राइट। मतलब जो 3 टाइम्स लॉस मेरा, 3 टाइम्स लॉस वाले ट्रेड है मेरे, राइट है। पर फिर भी अगर आप लॉस देखें ना तो ज्यादा बड़ा नहीं था, करीब कितना था 364 के पास मुझे लॉस था, -364 मुझे यहाँ पे इसमें लॉस हुआ है दोस्तों। ओके, अभी इस ट्रेड के बारे में तो हो गया, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है जो हुआ है। अब चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट शीट है मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहाँ कहाँ ट्रेड किया है, तो सितंबर मंथ में मैंने टोटल 5 ही ट्रेड किया है। और 5 ट्रेड का रिजल्ट क्या है दोस्तों एक बता दो। यहाँ पे जो आपको पुल बैक दिख रहा है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। जब ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट जब आता है तो मार्केट क्या करता है, फिर से उसी लेवल के पास, अगर मान ले ये एक लेवल है, ठीक है, वहां से जब ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे जब रिटेस्ट करते हैं ना प्राइस, और वहां से जो निकलता है ना उसको हम पुल बैक बोलते हैं, तो उसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम काउंट करते हैं। तो ये वो वाला एक ट्रेड है। अब इसका क्या रिजल्ट है, यहाँ पे ऑटो सम करूंगा तो देखेंगे अब हमको 1390 के पास मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस में, तो जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 1300 करीब करीब 89 के पास मुझे क्या हुआ इसमें प्रॉफिट हुआ है। अभी चलते हैं अपन लास्ट शीट में। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मैं एक्यूरेसी नहीं निकाल सकता, क्यों, तो करीब सिर्फ 5 ही ट्रेड है, इसमें 2 लॉस है और 3 में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इसके बेस पे मैं जज नहीं कर सकता कि कितनी मेरी एक्यूरेसी है। 5 ट्रेड में अपन जज नहीं कर सकते दोस्तों। अब चलते हैं लास्ट शीट की तरफ। अब यहाँ पे मेरे अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ 3 सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे तो मैंने टोटल जो 1.5 साल तक है ना सिर्फ एक ही सेटअप, दूसरा कौन सा ही सेटअप मैंने फॉलो नहीं किया, सिर्फ एक सेटअप, वो है ब्रेकआउट। आप अगर ब्रेकआउट पे देखेंगे, मैंने करीब करीब देखेंगे, देख रहे हैं आप, करीब से 411 मैंने क्या किया अब तक ट्रेड किए। और ये देखिए सबसे मतलब करीब करीब बहुत पहले से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा जो अप्रैल मंथ है यहाँ पे जो पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट भी मुझे वहाँ पे प्रॉफिट भी है, और एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा रही है वहाँ पे यहाँ। और पहले से ले रहा हूँ मैं 1.5 साल तक सिर्फ मैंने ब्रेकआउट में ही ट्रेड किया दोस्तों। अभी अगर हम चले ये जो लास्ट सेटअप है मेरा डेली कैंडल पे, अभी यहाँ पे अगर देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से पहले अपन देखेंगे कितने टोटल मैंने सितंबर मंथ में ट्रेड किए। तो सितंबर मंथ में मैंने टोटल 54 ट्रेड किए दोस्तों। और 54 का रिजल्ट क्या रहा है, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे वह करीब करीब 2794 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब इसको ऐड करूंगा मैं 2094 को यहाँ पे प्लस
2794। तो कितना हो रहा है, मतलब करीब 3819 के पास मुझे क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। अभी इसमें अपन देखेंगे, अगर एक्यूरेसी अगर चेक करें अपन यहाँ पे, तो 54 ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो सिर्फ 21 ट्रेड ऐसे है दोस्तों जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब 33 ट्रेड ऐसे है जिसमें मुझे लॉस हुआ है। यहाँ पे भी अगर अपन एक्यूरेसी देखें मेरी, तो करीब 40% के पास ही आ रही है, पर जो मुझे लॉस हुए ना, वो लॉस बहुत छोटे हुए हैं, और प्रॉफिट जो भी लिए ना मैंने, वो बड़े बड़े लिए। अगर आप इस शीट को आप ठीक से देखेंगे, तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा ये वाला, फिर ये वाला, ये देखिए दूसरा, ये वाला, ये सेकंड प्रॉफिट हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे अगर देखो ये वाला थर्ड वाला भी एक प्रॉफिट हाईएस्ट है। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्रॉफिट तो आ ही रही है, तो ये भी एक प्रॉफिट हाई था। तो अगर यहाँ पे हम ठीक से देखे यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है हमें कि प्रॉफिट जो है बड़े बड़े हैं। मैं जब भी मेक श्योर करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी कम है, मुझे मेरी जो कमियां है, मेरी जो वीकनेस है मुझे पता है, मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ा दिया मैंने। तो अगर एक्यूरेसी कम है तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मेक श्योर करूंगा, 1:3 कम से कम लूँ। कभी कभी मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:6 1:7 तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है इस ट्रेड में। आप देख, आपने पूरा, मैंने आपको पूरा मेरे एक्सेल शीट बताई, मैंने सितंबर मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया है मैंने आपको ये भी बताया। पर ये क्या रियल है? नहीं, क्योंकि इसमें और कुछ ब्रोकरेज भी है। ये तो मेरा एक्सेल शीट बता रहा है, पर इसमें ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए चलते अपन मेरी एक्सेल शीट अपने पीएनएल में। अब आप, मैं जो ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूँ वो है कोटक नियो। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे हीट मैप जैसी कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो डब्बे डब्बे होते ग्रीन रेड वाले, तो ये यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए अपन सिर्फ ये या जो जो रिपोर्ट है उसको चेक करेंगे। अभी देखिए सितंबर मंथ में मैंने स्टार्ट किया था, मेरा अकाउंट था करीब यहाँ पे दिख रहा है 48,370। पर जिस दिन मैं ट्रेड किया ना, तो वहाँ पे ये एड ऑन करके जो अपने अमाउंट है वो दिख रहा है। तो मेरा अकाउंट सितंबर मंथ में जो मैं ट्रेड करता था 47,500 के पास मेरा अकाउंट था। तो जब 1 तारीख को ट्रेड किया तो वहाँ पे मुझे 800 का प्रॉफिट आया, और वो 8 ऐड करने के बाद ये प्रॉफिट इतना बना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखिए फिर से अपन देखते हैं, तो सिलसिला चलता रहा, ट्रेड लिए, लॉस हुआ, कंटिन्यू लॉस होते गए, 4 दिन तक कंटिन्यू लॉस हुआ। अकाउंट सीधे 46,300 के पास आ गया था। फिर बाद में फिर से थोड़े प्रॉफिट हुए, फिर से लॉस हुआ। अभी यहाँ पे एक गेम चेंज हुआ, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, बड़े। हाँ, 1100 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट, 700, 500, फिर से 900 का प्रॉफिट, और इस दिन थोड़ा सा गेम चेंज कर लिया। यहाँ पे फिर मेरा अकाउंट चला गया 50,600 के पास। यहाँ पे फिर थोड़ा मोड़ा, फिर डे के एंड में मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस लॉस चल रहा है, पर फिर भी एंड ऑफ द मंथ कितना प्रॉफिट बना है, 50,250 के पास क्या बना है मेरा प्रॉफिट बना, मतलब कितना था अपना, 47,500 के पास से पकड़ेंगे तो 50,250 के पास लगभग कितना, 300,000 के पास मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। 3,000 के पास मुझे यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट में हूँ। ये मेरा फर्स्ट ऐसा मंथ था दोस्तों, जब मेरा जो अकाउंट में जो मनी था ना, जैसे मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था, उसके ऊपर ग्रो किया है। इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैं हमेशा ब्रेक इवन में रहता था। पर अब जो अपनी एक्सेल शीट होती है ना, तो वहां पे भी मैं गिवन दिखता था। पर जब अपन पीएनएल को देखते थे, जब अपन डीमेट अकाउंट में देखते थे ना, तो उसमें अकाउंट हमेशा निगेटिव रहता था, मतलब कुछ ना कुछ लॉस रहता, और जो लॉस होता था ना, वो ब्रोकरेज वाला लॉस रहता था। पर इस बार ऐसा हुआ है मेरा कि ब्रोकरेज को भी निकाल के फिर भी मैं इस मंथ, जो लास्ट मंथ है सितंबर, वहां पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों था, क्यों बना ऐसा? क्योंकि मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉफिट किया। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं मेरे खुद को प्रूव कर रहा हूँ, मुझे किसको दिखाना नहीं मेरा पीएनएल ये है या है, नहीं। इससे दिखा के मैं मेरे खुद को प्रूव, यार मैं पिछले मंथ से इस मंथ मैंने कुछ ना कुछ ग्रो किया है। पहले मैं लॉस मेकिंग था, कुछ लॉस होता था, ब्रेक इवन पे चल रहा था, वहीं पे डगमगा रहे थे, मेरी जो गाड़ी थी वहीं पे डगमगा रही थी। इस बार क्या है, मैंने उसके ऊपर चला गया, अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई, कुछ तो कमा रहा हूँ मार्केट से, कुछ तो हो रहा है, ऐसा कि निराशा नहीं आ रही है हाथ पे, कुछ तो कमा रहा हूँ। तो ये सिर्फ मेरे खुद को प्रूव कर रहा हूँ दोस्तों, और किसी को नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके साथ मेरा जो ऑनेस्टली मेरा पीएनएल आपके साथ शेयर किया है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।